जुनूनियत इश्क की हद। अक्षित इस वक्त बाथरूम में गर्म पानी से शावर ले रहा था। शावर का गर्म पानी उसके जिस्म पर गिर रहा था, जिससे वह और भी ज़्यादा हॉट नज़र आ रहा था। उसकी सिक्स पैक एब्स किसी भी लड़की को दीवाना कर सकते थे। इस वक्त अगर कोई लड़की अक्षत को देखती तो खुद को उसके करीब जाने से रोक नहीं पाती। अक्षत ने अपनी आंखें बंद किए हुए ही था और उसके दोनों हाथ दीवार पर थे और वह इस वक्त शावर के नीचे खड़ा भीग रहा था। कुछ ही देर में वह शावर का पानी बंद करता है और अपनी कमर पर टॉवेल लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है। वह जैसे ही बाथरूम से बाहर आता है, उसकी नज़र बिस्तर पर सोई मीरा के ऊपर जाकर ठहर जाती है। इस वक्त मीरा काफ़ी मासूम लग रही थी। वह बिस्तर पर सिकुड़कर सो रही थी। उसने एक तकिए को अपने पैरों के नीचे रखा हुआ था। शायद उसे ऐसे सोने की आदत थी। उसके होठों पर एक प्यारा सा पाउट बना हुआ था, जिससे वह बहुत प्यारी लग रही थी। मीरा ने गुलाबी रंग का प्लाजो और सफ़ेद रंग का शर्ट पहन रखा था, जिससे बहुत प्यारी लग रही थी और मासूम भी लग रही थी। अक्षित बाथरूम के दरवाजे के पास खड़ा एक टक मीरा को देख रहा था। उसके गीले बालों से इस वक्त पानी टपक रहा था। उसके बालों से पानी टपकता हुआ उसकी सिक्स पैक ऐप में फिसल कर जा रहे थे, जैसे इस वक्त वह काफ़ी हॉट और अट्रैक्टिव लग रहा था। अक्षत का ध्यान इस वक्त मीरा के मासूम चेहरे पर था, लेकिन अचानक से उसका ध्यान मीरा के गुलाब पंखुड़ी जैसे मुलायम होठों पर जाकर ठहर जाती है। उसके लाल लाल स्ट्रॉबेरी जैसे होंठ अक्षत को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे थे। मीरा के होठों पर देख अक्षत का गला सूख रहा था। वो गहरी सांसें ले अपनी गर्दन पर हाथ फेरने लगता है, जैसे वह इस वक्त काफ़ी मुश्किल से खुद को कंट्रोल कर रहा हो। अक्षत मीरा से अपनी नज़र हटा लेता है, लेकिन बार बार उसकी नज़रें उसके होठों पर जाकर ही ठहर जाती हैं। अक्षत के कदम खुद ब खुद मीरा की तरफ बढ़ जाते हैं। वह मीरा के करीब पहुंच उसके होठों को देखने लगता है। अक्षत मीरा के होठों पर झुकने लगता है। मीरा की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। उन दोनों के होठों पर बस कुछ इंच का फैसला था। अक्षत मीरा के होठों को देखते हुए हौले से उसके माथे को चूमकर कहता है, तुम्हारे होठों पर मेरे प्यार की मोहर तब लगेगी जब तुम खुद मुझे अपनाओगी। मेरा इश्क मेरा जुनून जरूर है, लेकिन तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने पर मजबूर कर दे इतना कमज़ोर इश्क नहीं है मेरा। यह सब अक्षत अपनी सर्द आवाज़ में कहता है, लेकिन मीरा इन सब से बेखबर हाथी घोड़े बेचकर सो रही थी। मीरा की लटें उसके चेहरे पर आ रही थीं, तो अक्षत धीरे से उसकी लटों को उसके चेहरे से हटाता है और उसका चेहरा निहारते हुए कहता है, तुम आज भी उतनी ही मासूम और प्यारी हो कॉटन कैंडी, जितना 15 साल पहले थी। आज भी तुम्हारे चेहरे पर वही मासूमियत है। यह सब बोलते हुए उसके होठों पर प्यारी सी मुस्कान थी, लेकिन यह मुस्कान कुछ ही देर तक ही थी। धीरे धीरे अक्षत की मुस्कान फीकी पड़ जाती है और उसकी आंखें कठोर हो जाती हैं। इस वक्त उसके आंखों में नफरत और गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वह मीरा को देखते हुए कहता है, तुम्हारे सभी गुनहगारों को सजा मिलकर ही रहेगी। बहुत चैन से की नींद सो लिया। सवेरे अब उनकी जिंदगी में अक्षत दीवान कल बनकर दस्तक देगा। सब कुछ तबाह कर दूंगा। 15 साल से जो आग मेरे अंदर जल रही है, अब उसे शांत करने का वक्त आ गया है। यह सब अक्षत किसी सनकी की तरह कह रहा था। उसके बोलने की लहजे से सब पता चल रहा था कि उसने बहुत कुछ सोच रखा है। एक नज़र मीरा को देख अक्षत क्लोजेट में चला जाता है। फिर एक लोवर पहनकर आता है
उसने इस वक्त कोई शर्ट नहीं पहनी हुई थी, क्योंकि उसे शर्ट में नींद नहीं आती है। अक्षित बेड को देखता है जहां मीरा बीच में फैलकर सोई हुई थी। अक्षित गहरी सांसें लेकर उसे थोड़ा साइड में सुलाता है और खुद बगल में सो जाता है। अक्षित को बिस्तर पर लेटे अभी मुश्किल से 5 मिनट ही हुए होंगे कि उसके चेहरे पर थप्पड़ पड़ता है। अक्षित झट से अपनी आंखें खोलता है और मीरा को गुस्से में घूरने लगता है और अपने चेहरे से उसका हाथ हटाता है, क्योंकि मीरा ने नींद में बहुत जोर का थप्पड़ मारा था उसके गालों पर। अक्षित को कमरे में बस हल्की फुल्की लाइट जल रही थी। अक्षित मीरा को घूर घूर कर देखता है और अपनी आंखें फिर से बंद कर लेता है। तभी मीरा उसके पैरों पर अपने पैर रख लेती है। अक्षित उसके पैर हटाता है और फिर से सोने की कोशिश करता है। उसको नींद नहीं आ रही थी, फिर भी सोने की कोशिश करता है। तब तक फिर से मीरा का हाथ उसके चेहरे पर पड़ता है। मीरा की हरकतों से अक्षित इरिटेट हो गया था। वह गहरी गहरी सांसें लेता है और मीरा की तरफ पलट उसे अपनी बाहों में भर लेता है। इस वक्त मीरा की दोनों हाथ अक्षित के हाथों में थे और दोनों पैर उसके पैरों के बीच में थे। मीरा की सोने की तरीके से अक्षित अच्छे से समझ गया था कि मीरा सोते हुए बहुत हाथ पैर चलाती है, इसलिए वह उसे खुद के आगोश में ले लेता है, जिससे मीरा भी शांति से सोए और उसे भी शांति से सोने दे। मीरा को बाहों में भरते ही अक्षय नींद की आगोश में चला जाता है। शायद इतने सालों में पहली बार उसे सुकून की नींद आई थी, वरना उसने खुद को हमेशा ही काम में झोंक दिया था, जिसमें उसे खाने पीने तक का होश नहीं रहता था। इस वक्त तो दोनों सुकून की नींद सो रहे थे, लेकिन जब सुबह मीरा उठेगी तो और खुद को अक्षित की बाहों में देखेगी, तब वह कैसे रिएक्ट करने वाली है, ये तो सुबह ही पता चल जाएगा। सुबह हो चुकी थी। सूरज की रोशनी पर्दे से छानकर बिस्तर पर सोई हुई अक्षित और मीरा पर पड़ती है, जो इस वक्त एक दूसरे की बाहों में दुनिया से बेखबर सुकून से सो रहे थे। मीरा को देख ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अक्षित को ही अपना गद्दा बना लिया है, क्योंकि वह इस वक्त पूरी तरह अक्षित के ऊपर सोई हुई थी और अक्षित ने भी उसे कमर से अच्छी तरह पकड़ रखा था। कमरे में इस वक्त काफी शांति थी। उस शांति को चीरते हुए अक्षित का फोन बजता है, जिससे धीरे धीरे अक्षित की आंखें खुलती हैं। आंखें खोल के अक्षय जब देखता है, उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है, जो उसके ऊपर बंदर के बच्चे की तरह लिपट कर सो रही थी। मीरा को देख अक्षित के होंठों पर अनायास ही उसका मुस्कान आ जाती है, जो बहुत कम ही देखने को मिलती है। वह धीरे से मीरा को पकड़कर अपने बाजू में सुलाता है और लैंप टेबल पर रखा अपना फोन उठाता है तो उसका असिस्टेंट घबराते हुए बोलता है, बॉस 12 बज गए हैं और आप अभी तक मीटिंग में नहीं आए हैं। आपकी मीटिंग है 12 बजे। असिस्टेंट की बात सुनकर जब अक्षित घड़ी देखता है तो उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त 10 बज चुके थे और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह इतनी देर तक भी सो सकता है, वरना हमेशा तो 4 बजे उठ जाया करता था। अक्षित अपना फोन जैसे लैंप टेबल पर रखता है,
तभी उसको मीरा की चीख सुनाई देती है। मीरा की चीख सुनकर वो गुस्से से उसको घूरने लगता है।